हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, मतलब किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारियां जो होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। देखिए, हो सकता है कि किसी इंसान को खाना प्रॉपर मिल रहा हो, ठीक है, जितने उसको ज़रूरत है, जितनी भूख है उतना खाना वो खा रहा हो, बट उसे कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है उसके खाने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि किसी को भूख लग रही है, वो उसे हर टाइम पूरा खाना तो मिल रहा है, लेकिन उसके खाने में उसे प्रोटीन तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन फैट थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, यानी उसकी बॉडी में क्या हो जाएगी, फैट की कमी हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं उसे फैट तो प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन उसके खाने में उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है। राइट, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अब देखिए, अगर ये एक लंबे टाइम तक हो गया, मतलब वो उसको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो इससे क्या हो सकता है, उसकी बॉडी में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी बेसिकली। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। और देखिए, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है हमारे शरीर में, तो हमारे बॉडी को क्या हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है, या उसकी कमी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर बॉडी में आ सकता है। ओके, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। और किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, ठीक है, डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी हमारे शरीर में लगती है, या फिर हमारे हम जो फील करते हैं किसी न्यूट्रिएंट की कमी से, उसे कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, मतलब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाली डिजीज को। ओके, चलिए। If a person does not get enough proteins in his oblique her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth। ओके, मतलब अगर किसी पर्सन की बॉडी में प्रोटीन की काफ़ी लंबे टाइम तक कमी होती है, यानी उसे प्रोटीन नहीं मिलता है, तो ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उसकी बॉडी की क्या हो सकती है, ग्रोथ रुक सकती है। राइट, या फिर स्वेलिंग ऑफ फेस, फेस आपका स्वेल हो सकता है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर्स का कलर, जो हेयर होते हैं हमारे बालों का कलर डिसकलर मतलब फेड हो सकता है। ओके, स्किन डिजीज एंड डायरिया, या फिर कोई स्किन से रिलेटेड इशू, या फिर डायरिया जो आपका पेट से, स्टमक से रिलेटेड इशू होता है, ठीक है, वो हो सकता है अगर बॉडी में काफी लंबे टाइम तक उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है। राइट, इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and proteins for a long time period of time, the growth may stop completely। और अगर बॉडी को काफी लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, तो बॉडी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कंप्लीटली, पूरी तरीके से क्या हो सकती है, रुक सकती है। सच अ पर्सन becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move। और वो इंसान इतना वीक हो सकता है कि वो कहीं मूव भी ना कर सके, इतना कमजोर हो सकता है कि वो इधर उधर चल भी ना सके। ओके, इसीलिए बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3। अब देखिए, जैसे विटामिन, जैसे प्रोटीन है, उसी तरीके से विटामिन का भी अपना रोल है। तो अगर विटामिन की और मिनरल की बॉडी में कमी होती है, तो उससे भी बहुत तरीके के डिजीज और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ को टेबल 2.3 में आपका मेंशन किया गया है। अभी समझेंगे हम 2.3 को। ओके, ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। लेकिन देखिए, अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट मतलब जिसमें हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, सारे के सारे कंप्लीट न्यूट्रिशन हो, तो उससे क्या किया जा सकता है, डेफिशिएंसी डिजीज को रोका जा सकता है। भाई, अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, और डेफिशिएंसी नहीं होगी किसी न्यूट्रिएंट की, तो यानी डेफिशिएंसी डिजीज होगी ही नहीं। ओके, in this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meal have a balance of different nutrients needed by the body. Okay, देखिए, हमने क्या किया, कई बार नोटिस किया that why widely varying food from different regions had a common डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब
देखिए अलग अलग जगह का खाना हमने नोटिस किया, लेकिन हमने उसमें कुछ चीज नोटिस की कि उसमें कुछ कॉमन आपके क्या है, फूड आइटम्स है, कुछ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों रखा गया है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों इसमें कॉमन खाना है कुछ, ताकि प्रॉपर कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते रहें। ओके, देखिए मैं नोट आपको एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्थ और साउथ का खाना बिल्कुल डिफरेंट है, राइट, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे हम लोग चावल खाते हैं, ओके, चावल और दाल खाते हैं, वहां पे इडली खाई जाती है। तो इडली जो बनती है वो भी किससे बनाई जाती है आपकी, चावल से ही तो बनती है, चावल के आटे से ही बनाया जाता है, राइट। तो यानी कुछ ना कुछ अगर आप देखते हैं कि रीजन अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, लेकिन वहां पे भी कुछ आपका क्या है, वी हैड अ कॉमन व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ओके, अच्छा, this distribution we find ensures that our meals have a balanced of different nutrition needed by the body। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या इंश्योरिटी दिलाता है कि जो हमारा खाना है उसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स का, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का क्या है, एक बैलेंस्ड डाइट है। मतलब कि उसमें क्या है, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। और ऐसा क्यों है, ताकि वो एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बन सके, ठीक है, जिसकी बॉडी को जरूरत है। ओके, चलिए अब टेबल 2.3 को समझ लेते हैं। सम डिजीज ऑब्लिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखते हैं अगर बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे हमको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो डेफिशिएंसी देखिए क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, हमें देखने में दिक्कत होगी, आंखों को हम अपना खो सकते हैं, विजन खो सकते हैं, राइट। आपने नोटिस किया होगा जो अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आईज वीक हो जाती हैं, ठीक। अच्छा, देखिए सिम्टम्स क्या है उसके, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात को हमें कम दिखाई देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभार क्या होगा, रात को बिल्कुल ही दिखना बंद हो सकता है, ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसीलिए विटामिन ए आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए देखते हैं विटामिन बी 1 अगर ये कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। ओके, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बॉडी काफ़ी वीक हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगी और एनर्जी बॉडी में काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे हम प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। विटामिन सी अगर कम हो जाता है बॉडी में तो स्कर्वी, ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। उसमें क्या होगा, देखिए ब्लीडिंग गम्स, गम्स से आपका खून आता रहेगा, वोंट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई घाव शरीर में हो जाता है तो उसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो घाव को भरने में क्या करता है, हेल्प करता है, और उसकी कमी होगी तो भरने में आपको टाइम लगेगा। ओके, विटामिन डी रिकेट्स, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, उससे क्या होंगी, हमारी हड्डियां जो होंगी वो बहुत कमजोर हो जाएंगी और मुड़ भी सकती हैं, ठीक है। अगर सॉफ्ट होंगी तो उन्हें मोड़ना टूटना क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाती हैं। कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में तो क्या होगा, देखिए बोन एंड टूथ डिके, आपका अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो दांतों को और हड्डियों को दोनों में ही क्या होती है, वीकनेस आ जाएगी। ओके, देखिए वीक बोन्स टूथ डिके, दांत सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, साथ में बोन्स भी वीक हो जाती हैं, ठीक है। आयोडीन की अगर कमी होती है, ठीक, तो क्या हो जाता है, गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। गोइटर क्या होता है, देखिए ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है, जो नेक में आपका ग्लैंड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक, गले में, और साथ में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनमें कुछ आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, मेंटली वीक हो जाते हैं। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि नमक जो है, नमक हमें खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आयरन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया, ठीक, और एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी हो जाएगी, शरीर में क्या होगी, बॉडी में वीकनेस आएगी। तो ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे बेसिकली ये विटामिन्स, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर इनकी कमी बॉडी में हो गई तो इन सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी को एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए अब देखते हैं इसमें हमने क्या क्या कीवर्ड्स समझे थे। देखिए क्या कीवर्ड्स आए हैं, बैलेंस डाइट,
ओके, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रॉफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन, ये सारे कीवर्ड्स हमने क्या पढ़े हैं, पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे है आपका पूरे चैप्टर की समरी गिवन है। ठीक है, ये समरी देखिए क्या दिया हुआ है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने के वो क्या क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है। ठीक है, इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। और साथ में क्या क्या होता है खाने में, वाटर और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट मेनली बॉडी को क्या प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी। एंड प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। और प्रोटीन और मिनरल क्यों जरूरी होते हैं, बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। और विटामिन क्या मदद करते हैं ताकि डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ सके। देखिए क्योंकि इन्हीं विटामिन से ये, अगर इनकी कमी होगी तो ये सारी डिजीज हो रही है, और यानी अगर विटामिन सही से मिलेगा बॉडी को तो ये डिजीज नहीं होंगी। राइट, balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantities along with adequate amount of roughes in water। और अगर बैलेंस डाइट हम ले रहे हैं तो वो बॉडी को क्या देगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड कराएगा इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज इन वाटर। साथ में बॉडी को हमें क्या करना है, प्रॉपर क्वांटिटी में रफेज और वाटर भी प्रोवाइड कराना है। राइट, deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorder। ये हमने अभी पढ़ा। देखिए अगर बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो बॉडी में क्या हो सकती है, डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ये आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, जो जो आपने पढ़े आप यहाँ पे लिखिएगा। नेम द फॉलोइंग, देखिए द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, कौन से हैं, एक तो फैट देता है बॉडी को एनर्जी, और कौन देता है आपका, कार्बोहाइड्रेट। राइट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस कौन है, देखिए प्रोटीन है। राइट, ये देखिए यहीं पे गिवन है, देखिए जो बॉडी को आपका क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए जरूरी है और मेंटेनेंस के लिए, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। तो इसका आंसर यही होगा। देखिए फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए जो पहले है न्यूट्रिएंट्स वो है प्रोटीन। राइट, अलोंग विथ आप लिख सकते हो मिनरल एंड विटामिन। ठीक, बट जो आपका ग्रोथ के लिए मेन सबसे ज्यादा जरूरी है वो होता है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट कौन सा है, देखिए आईसाइट के लिए मेन विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी। बोन देखिए हेल्दी करने के लिए कौन सा मिनरल है, यहीं पे देखिए यहाँ पे गिवन है। देखिए एक तो है आपका कौन सा, विटामिन डी। राइट, और साथ में कैल्शियम। ठीक है, विटामिन डी और देखिए कैल्शियम दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके, तो इसके बाद आइए, नेम टू फूड्स ईच रिच इन। ठीक है, देखिए फैट में कौन कौन से दो ऐसे फूड के नाम बताइए जिनमें ये आपका क्या है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जिस मतलब रिच फूड बताइए बेसिकली कौन सा, फैट के लिए। तो फैट रिच फूड कौन से होते हैं आपके, किनमें फैट ज्यादा मिलता है आपको, ये आपको बताना। तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली जिनमें आपको फैट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, उसमें क्या आप एग्जांपल दे सकते हो, देखिए इसमें आप बटर लिख सकते हो, घी लिख सकते हो। ठीक है, इनमें फैट ज़्यादा आपको मिलेगा। या फिर चिकन में भी थोड़ा बहुत जो बेसिकली फिश होती है, चिकन होता है, इनमें भी फैट आपको मिलता है। ठीक, अच्छा, साथ में शुगर है, शुगर में आपको फैट मिलता है, जितने भी शुगर आइटम्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्च किस में ज़्यादा मिलेगा आपको, स्टार्च आपको बताना है, स्टार्च सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा। तो स्टार्च में आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टार्च रिच फूड में आप लिख सकते हैं लाइक पोटैटोज हो सकते हैं। ठीक है, राइस हो सकता है, होल ग्रेन हो सकता है। ठीक है, उसमें आपको स्टार्च ज़्यादा मिलता है। साथ में डाइटरी फाइबर किस में मिलेगा, देखिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आपको खुद से सॉल्व करने हैं। डाइटरी फाइबर किस में मिलेगा, देखिए जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें, जैसे एप्पल, ऑरेंज, इन सब में डाइटरी फाइबर आपका ज़्यादा पाया जाता है। साथ में बीन्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। ओके, प्रोटीन, प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स क्या हैं, एक तो एग वाइट है, साथ में चिकन है, ठीक है, पनीर है।
तो ये सारे क्या हैं आपके प्रोटीन रिच फूड हैं, राइट। अब आ जाइए, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या केवल राइस खाने से बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे? नहीं, रॉन्ग, राइट। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिनेटली बिल्कुल सही है, अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो डेफिशिएंसी डिजीज को रोका जा सकता है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ये भी ठीक है। देखिए बैलेंस डाइट के लिए शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम, एक ही फूड आइटम खाएंगे तो बैलेंस डाइट नहीं हो पाएगी, इसलिए हमें वैरायटी को खाना जरूरी है, ठीक है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स। देखिए मीट में भी क्या सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? नहीं, ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स। डैश डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। क्या होता है विटामिन डी की कमी से? रिकेट्स, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डॉट डॉट कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी विटामिन बी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as what? Scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A. ओके, चलिए, तो ये आपका चैप्टर 2 भी खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।